नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की परिस्थिति जो महागठबंधन में है उसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम बता दें कि बिहार की विधि व्यवस्था और बिहार के विकास के कार्य अवरुद्ध होने का आरोप विपक्ष लगा रही है। दरभंगा में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह साफ कहा गया कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का भी बयान आ गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ फिर नहीं जाएंगे। गौर कीजिए, नीतीश कुमार का इसी तरह का एक और बयान पहले भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे। तो इस तरह के बयान कई बार नीतीश कुमार के आए हैं। जब राजद के साथ आए तो उन्होंने भाजपा के साथ नहीं जाने की बात की थी। तो इस तरह के बयान के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री के बयान आ जाने के बाद से अब जनता दल यूनाइटेड में जितने भी विधायक हैं वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर होगा क्या। पूरी तरह निगरानी रख रहे हैं, यानी कि हम कहें कि जदयू के जितने विधायक और मंत्री हैं पूरी तरह क्लोज आई जिसे कहा जाता है वो निगरानी रख रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड में भारतीय जनता पार्टी माइंडेड है वो अपना अलग अलग राग लाप रहे हैं और वो अपनी गोटी भी सेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल माइंडेड है वो अपना जो राजनीति और रणनीति है वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के संपर्क में है। तो अगर ये कहा जाए कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से जनता दल यूनाइटेड में जो कार्यकर्ता नेता है वो असमंजस की स्थिति में। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले फिर एक बार वही कहा है, मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। हमने तो पहले ही उनका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने फंसाया है। लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब है तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना है। कह रहे हैं बापू को तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम पूछोगे क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका थे, अभी कर रहे हैं। केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था, लेकिन इन लोगों का क्या है? तो चलिए हम बता दें कि दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अब खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं और सीधा नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहे कि उन्हें झुनझुना थमा दिया गया, यानी कि संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना करके। इसके बाद उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। इससे पहले याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार संदेश देना चाहते हैं, जबकि वो खुद चाहे बात कर सकते हैं या हम चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच लगभग 3 या 4 महीने से कोई वार्तालाप नहीं हुई।
तो इसका मतलब यह माना जाए कि करीब 6 महीना से ही अंदर अंदर दोनों के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही थी, एक आग सुलग रही थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा पर जब हमला हुआ तो उन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीतीश कुमार पर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि अति पिछड़ों का पूरी तरह अवहेलना किया जा रहा है और वो इस बात को बार बार कहते आ रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन वो नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पर किसी और का प्रभाव है, यानी नीतीश कुमार खुलकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इन सब आरोप के बीच जब उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी कई बहुत निगरानी के साथ उपेंद्र कुशवाहा के तमाम बयानों को सुना, क्योंकि यह कहा जा रहा है अब कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले के बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी और इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान दिल्ली से लेकर के पटना तक उपेंद्र कुशवाहा के पूरी तरह संपर्क में है और जैसे चिराग पासवान को सिक्योरिटी मिला उसी तरह इनको मिलेगा। अब ये पूरी तरह आरसीपी सिंह की तरह बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे। तो इस तरह का जो अभियान है वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ चलेगा। तो सबसे पहले देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातें उन्होंने मुख्य रूप से कहा। हम लोगों ने उनको इज्जत दी और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं तो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ जरूरत के हिसाब से वकालत कोई कर सके। जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए, तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से इन तमाम विवादों के बीच हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में आ गई है सूत्रों की माने तो। और उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू पर आरोप लगा रही है तो समझ लीजिए उनके पीछे एक बड़ा लॉबी भी है। उन्होंने साफ कहा कि जदयू में बहुत से अति पिछड़े विधायक हैं। उन्होंने सीधा याद कीजिए कि मंत्री मदन सहनी पर कहा था कि एक विधायक जो अति पिछड़ा से संपर्क करते हैं, उन्होंने सीधा करप्शन के खिलाफ उन्होंने सीधा इस्तीफा तक दे दिया था। इस बात को उन्होंने याद दिलाया मीडिया के सामने, यानी उनका कहना था कि अति पिछड़ों का अपमान हो रहा है। और यह बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि वो असमंजस की स्थिति में अपने आप को धरबुन में है कि क्या करें, सही समय है। हालांकि ये भी 2025 का मामला होगा, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक है वो अभी असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए
या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर है। दूसरी तरफ हम बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ कोई संपर्क या समझौता नहीं होगा, इसे लेकर के और भी संशय की स्थिति बढ़ गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच भी रामचरितमानस से कई मुद्दों को लेकर के अंतर में भेद तो बढ़ ही गया है। अब सवाल यह है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसका क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। जब उनका तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पर जदयू के तमाम नेता ये सोचने लगे हैं कि उनका राजद के संपर्क में रहना ही उचित समय की मांग है। तो देखिए, पूरी खबर हम आपको प्रत्येक दिन दिखाएंगे बिहार मिथिला न्यूज पर। बिहार की हर राजनीतिक घटनाक्रम की अपडेट जानकारी आपको देंगे। मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बिहार की राजनीति पर हमारे कार्यक्रम को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।